पर्यवेक्षण क्यों ज़रूरी है? काउंसलिंग सत्र के दौरान पर्यवेक्षण बहुत ज़रूरी है और ये काउंसलिंग सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुशंसा की जाती है कि महीने में एक बार पर्यवेक्षण ज़रूर किया जाना चाहिए। हर एक पर्यवेक्षण का सत्र आधा दिन का होना चाहिए। ये मिलकर भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। पर्यवेक्षण उस प्रशिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए जिसने थिंकिंग हेल्दी प्रशिक्षण पूरा किया हो। जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ पारंपरिक ज्ञान और देसी मुहावरों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यवेक्षण के दौरान आशा को अपनी मुश्किलें जाहिर करने की अनुमति होनी चाहिए और अपनी सफलताओं को भी उसे पहचानना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि थिंकिंग हेल्दी कार्यक्रम की जैसी योजना बनाई गई है उसे हूबहू वैसे ही लागू किया जाए। ये संक्षिप्त रोल प्ले से भी किया जा सकता है जिसमें सुपरवाइज़र आशा को कह सकते हैं कि वो थिंकिंग हेल्दी की अलग अलग परिस्थितियों और अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या को रोल प्ले के माध्यम से दिखाए। इसके बाद चर्चा की जाए जिसमें आशा अपनी जानकारियों और कौशल के बारे में भी बता सकती हैं। ये ज़रूरी है कि काफ़ी मात्रा में समय अलग अलग परिस्थितियों के रोल प्ले और समूह चर्चा पर लगाया जाए। व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, इसमें सुपरवाइज़र चुनौतीपूर्ण मामलों पर काउंसलर के साथ चर्चा करते हैं और सत्र के दौरान यदि काउंसलर को किसी तरह की मुश्किलें आ रही हैं तो उस पर चर्चा करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। सत्र के दौरान एक काउंसलर अनेक चुनौतियों का सामना करता है। इन चुनौतियों से ही आप बेहतर काउंसलिंग का कौशल सीखेंगी। पर्यवेक्षक आपको माता के साथ काउंसलिंग करने के समय उसे समझने और प्रतिक्रिया लेने में मदद करता है। कई बार काउंसलिंग करना काफ़ी मुश्किल लगता है। इसके कई कारण हैं, जैसे हम बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन माता में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, हालात बेहतर नहीं हो रहे, या माता ऐसी बातें कह सकती हैं जो हमारी समस्याओं से भी जुड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार के किसी सदस्य की व्यक्तिगत समस्या। माताएं जो विशेष प्रकार की मुश्किलें लेकर आती हैं उनकी वजह से हमें लग सकता है कि हम दक्ष नहीं हैं, नहीं जानते हैं कि कैसे आगे बढ़ें। हम माता के साथ ऐसी स्थिति में एक सहज संबंध विकसित करें, जैसे हम आमतौर पर रोज़ मिलते हैं और अच्छे से बातें करते हैं, इस बात के एहसास के बिना कि हम माता को बेहतर करने में असफल हो रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है और इसके लिए हम अपने सुपरवाइज़र की मदद ले सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं पर्यवेक्षण के तहत आने वाले कुछ क्षेत्रों के बारे में। हमें काउंसलिंग करते हुए जो दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा करना, काउंसलिंग के दौरान या बाद की मुश्किलों पर चर्चा करना, विशेष तौर पर माताओं के बारे में चर्चा करना, ऐसी माताएं जिनके साथ हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं, जो आत्महत्या के जोखिम में हैं या फिर जो किसी निजी संकट में फंसी हैं। ऐसी माताएं जब आपको अपने आत्महत्या के ख्याल के बारे में बता रही हैं या किसी प्रकार के खतरे के बारे में बता रही हैं तो हमें अपने सुपरवाइज़र को सूचित करना है और उनसे तुरंत सलाह लेनी है। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती उस पर स्पष्टता मांगे या बताएं कि आपको काउंसलिंग के किस विशेष क्षेत्र में स्पष्टता चाहिए। सुपरवाइज़र को केस भेजना, एक काउंसलर के तौर पर हमें याद रखना है कि हमें मात्र माता को तनाव से उबरने में मदद करने के लिए ही प्रशिक्षित किया गया है। हमें ये समझना है कि जब हमें लगे कि हमारे तमाम तरीके माता की कोई खास मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हम केस को विशेषज्ञों को रेफर यानी दे सकते हैं। इसकी पहचान करना कि हमें किसे सुपरवाइज़र के पास भेजना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने
जिस माता की पहचान की है कि वो आत्महत्या के खतरे में है, या फिर जिसने घरेलू हिंसा के बारे में आपको बताया है, या पति, परिवार या घर के किसी अन्य सदस्य ने उसे धमकी दी है, या कोई उसे मार रहा है, या किसी अन्य प्रकार की शारीरिक और मानसिक चोट दे रहा है। इस तरह के मामले तुरंत सुपरवाइज़र के पास भेजने चाहिए। जो माताएं पिछले सत्र की तुलना में इस सत्र में अचानक अजीबोगरीब व्यवहार कर रही हैं, जैसे अजीब या आक्रामक ढंग से ऐसे ख्याल जाहिर करना जो वास्तविक ना लगें, जैसे उसे लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है। हम जिस माता की काउंसलिंग कर रहे थे वो बेहतर नहीं हुई या स्थिति और भी विकट हो गई, वो माताएं भी इसमें शामिल हैं जो बताएं कि लगातार पिछले 2 सत्रों से उनका मूड बहुत खराब है। जब कोई माता आत्महत्या के विचार या भावना व्यक्त करे, उससे PHQ फॉर्म से 9वां सवाल पूछा जाए, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह से खुद को चोट पहुंचाना या मर जाना ही बेहतर है? माता किसी निजी संकट से गुजर रही है, उदाहरण के तौर पर किसी प्रिय की मौत हो गई है। अगर आप जो मामला सुपरवाइज़र को भेजना चाह रहे हैं वो आपातकालीन स्थिति का नहीं है, तो हम इस मामले में सुपरवाइज़र से अगले पर्यवेक्षण सत्र में भी चर्चा कर सकते हैं। जिस माता का केस आप सुपरवाइज़र के सामने भेजना चाहते हैं, आपको उसको और परिवार को इस बारे में और पूरी प्रक्रिया के बारे में बताना होगा। ज़रूरी है कि क्लिनिकल नोट्स का रिकॉर्ड ढंग से और तरतीब के साथ रखा जाए, जिसमें सुपरवाइज़र को केस भेजने का कारण और उसके बाद क्या परिणाम आए, ये सब अच्छे से दर्ज किया जाए।